नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रशैलाश्रयों की खोज की गई? ए भानगढ़, बी विराटनगर, सी दर या फिर डी ठिकारिया। हमारा आंसर होगा सी दर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की है? ए 2.5 लाख, बी 5 लाख, सी 2 लाख या फिर डी 1.5 लाख। हमारा आंसर होगा 2.5 लाख। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रैन के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रैन के लिए जाना जाता है? ए सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हमारा आंसर होगा डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 56 मैदान संबंधित है। 56 मैदान संबंधित है। ए मध्यमाई बेसिन से, बी पूर्वी मैदानों से, सी हाड़ौती पठार से या फिर डी अर्ध शुष्क प्रदेश से। हमारा आंसर होगा मध्यमाई बेसिन से। सभी बहुत शानदार प्रश्न है जो गत वर्षों के परीक्षाओं में बीएसटीसी में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साहित्यिक रचना पखफेरों के रचयिता थे। साहित्यिक रचना पखफेरों के रचयिता थे विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर, सीताराम लालस। हमारा आंसर होगा मणि मधुकर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सी हमीर या फिर डी राणा सांगा। हमारा आंसर होगा महाराणा प्रताप। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भक्त संत रज्जब संबंधित थे। भक्ति संत रज्जब संबंधित थे दादू पंथ से, जसनादी पंथ से, विष्णोई पंथ से, राम स्नेही पंथ से। हमारा आंसर होगा दादू पंथ से। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, भीनमाल में। हमारा आंसर होगा बी बाड़मेर में। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर या फिर डी उदयपुर। हमारा आंसर होगा बी बांसवाड़ा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन,
बेंगू किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन? हमारा आंसर होगा बूंदी किसान आंदोलन। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न बहुत शानदार है आने वाली बीएसटीसी परीक्षा के लिए। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। ए बांसवाड़ा में, बी उदयपुर में, सी प्रतापगढ़ में या फिर डी डूंगरपुर में? हमारा आंसर होगा बी उदयपुर में। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी प्रतापगढ़ या फिर डी उदयपुर? हमारा आंसर होगा बी बांसवाड़ा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध रचना लील टॉन्स के लेखक थे विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या फिर सूर्यमल मिश्रण? हमारा आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर अपने आप नजर आते रहेंगे आपको। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? ए ओएनजीसी और एचपीसीएल, बी क्रेन एनर्जी और एचपीसीएल, सी राजस्थान सरकार और एचपीसीएल और डी ओएनजीसी और राजस्थान सरकार? हमारा आंसर होगा राजस्थान सरकार और एचपीसीएल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए नाग पहाड़ खो दिलवाड़ा गुरु शिखर, बी खो नाग पहाड़ दिलवाड़ा गुरु शिखर, सी नाग पहाड़ दिलवाड़ा खो गुरु शिखर या फिर खो दिलवाड़ा नाग पहाड़ गुरु शिखर? हमारा आंसर होगा नाग पहाड़ खो दिलवाड़ा गुरु शिखर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिलीमीटर, 1335 मिलीमीटर, 1580 मिलीमीटर या फिर 1485 मिलीमीटर? हमारा आंसर होगा ए 1435 मिलीमीटर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? ए गिन्नी देवी, बी कमला देवी, सी लक्ष्मी देवी या फिर डी नारायणी देवी? हमारा आंसर होगा डी नारायणी देवी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? ए माधवाचार्य, बी विठलनाथ, सी दादू दयाल या फिर डी सुंदरदास? हमारा आंसर होगा बी विठलनाथ। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? नहीं की बात हो रही है। ए तुरा कलंकी, बी भवाई, सी कालबेलिया या फिर डी कच्ची घोड़ी? हमारा आंसर होगा तुर्रा कलंकी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल दे रखे हैं, जिला स्थान दे रखे हैं। ए पांडुपोल अलवर, सास बहू का मंदिर नागदा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ और मंडोर जयपुर? हमारा आंसर होगा मंडोर जयपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी।
राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को, या फिर 20 जनवरी 2021 को? हमारा आंसर होगा 20 मार्च 2020 को। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ए 1974-75 में, बी 1995-96 में, 1977-78 में, 1964-65 में? हमारा आंसर होगा 1977-78 में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ माउंट आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर, गागरोन झालावाड़, या फिर चित्तौड़गढ़ चित्तौड़? हमारा आंसर होगा गागरोन झालावाड़। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिवाड़ा किले का निर्माण करवाया था? राजा भोज ने, अखेराज ने, वीर नारायण ने, या फिर सातल देव ने? हमारा आंसर होगा वीर नारायण ने। अब चलते हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? ए किशनगढ़ शैली, बी बीकानेर शैली, सी मेवाड़ शैली, या फिर डी भरतपुर शैली? हमारा आंसर होगा सी मेवाड़ शैली। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।